हम्म। बस उससे नीचे नहीं जाइएगा। ये पहला चैप्टर है विविधता। आप विविधता में एकता ये शब्द सुने होंगे, और यह इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, उन्होंने ये शब्द कहा था, विविधता में एकता। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश में गंगा जमुनी तहजीब या मिली जुली संस्कृति पर बहुत जोर दिया था। आप अपने दोस्तों के यहाँ बर्थडे मनाने जाते होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि आपके कुछ दोस्त जन्मदिन पर केक काटते हैं, कुछ मंदिर जाते हैं। बर्थडे की जो पार्टी होती है उसमें तरह तरह के खाने पीने की सामग्री बनाई जाती है। लोगों के सजाने के तरीके भी अलग होते हैं। कुछ मोमबत्तियों से, फुलझड़ियों से अपने कमरों को सजाते हैं, कुछ मिट्टी के बने दियों से अपने कमरों को सजाते हैं। तो ये जो सजावट या खाने पीने की सामग्री में जो अंतर है, ये लोगों के पसंद को व्यक्त करता है। आप खाने पीने में किसी को आप देखते होंगे कि खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, कोई नमकीन ज़्यादा खाता है। कुछ लोगों को आप देखते होंगे बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें या फ्लैट में रहते हैं। तो उसी एक फ्लैट के अंदर कई लोग कई तरह की भाषा बोलते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है। तो हमारे भारत में, चूँकि भारत बहुत बड़ा देश है और विविधताओं से भरा हुआ देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। और यहाँ पर उत्तर में, जैसे उत्तर भारत में लोग हिंदी बोलते हैं, तो दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोलते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 9 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। चूँकि हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य को उसके राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्रीय सरकार ने उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया है। तो प्रत्येक राज्यों की भौतिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, इसमें काफ़ी भिन्नता है। पूरे देश में विभिन्न जाति, धर्म, पंथ के लोग रहते हैं, जिनका खान पान, वेशभूषा, रहन सहन सब अलग है। जैसे बंगाल के लोग चावल और मछली खाना पसंद करते हैं, तो पंजाब के लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। आप देखते होंगे कि बंगाली महिलाएं अलग तरह की साड़ी पहनती है, जबकि महाराष्ट्र में महिलाएं धोती की तरह साड़ी को पहनती है। तो आप ऐसी पार्टियों में अगर अध्ययन करेंगे, देखेंगे, गौर करेंगे, तो बच्चों के ड्रेस अलग अलग ढंग के हैं, खाने की चीज़ें अलग अलग हैं। वैसी सूची आप कभी बनाए हैं? या आपने यह कभी गौर किया है कि आपके मित्र के घर में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? या जब आप सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं तब किस भाषा में आप बात करते हैं? सब दोस्तों के पसंदीदा खेल कौन कौन से हैं? तो अगर इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढेंगे तो एक लंबी कहानी बन जाएगी। जैसे कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कौन कौन से खेल होते हैं, लोगों के पोशाक कैसे कैसे होते हैं, भोजन की आदतों में, रुचियों में अंतर आपको नज़र आएगा। तो इन सब चीज़ों को मिला करके हम लोग इसको विविधता बोलते हैं। और विविधता, इतनी विविधताओं के बावजूद भी हम लोग एकजुट हैं, इकट्ठे हैं, हम लोग सभी भारतीय हैं, इसीलिए हम लोग इसको विविधता में एकता कहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
अब विविधता का मतलब क्या है? अभी तक आप समझ गए होंगे कि भिन्न भिन्न या अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचारधारा, मान्यता, रीति रिवाज, परंपरा, ये पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते हैं, कर्नाटक के लोग कन्नड़ बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, केरल के लोग मलयालम बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं, हम लोग बिहार वाले हिंदी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश वाले हिंदी बोलते हैं, मध्य प्रदेश वाले हिंदी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग हिंदी बोलते हैं। ये हिंदी पट्टी का लाभ। तो भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन बाकी 60% लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो आप जब अपनी कक्षा में आएंगे तो उसमें भी आपको कक्षा में भी विविधता नज़र आ जाएगी। अपने दोस्तों से जब आप पूछे होंगे या पिछली कक्षा में आप मिले होंगे उनसे, तो उनकी जब पृष्ठभूमि आप जानने का प्रयास करते होंगे तो वो भी अलग अलग होगा। अब जैसे हमारे देश में भारत जो है वो धार्मिक विविधताओं का देश है। धार्मिक विविधताओं का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, पारसी भी है, यहूदी भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। इतने विभिन्न धर्मों और पंथों के लोगों का जमावड़ा है ये देश। और सारे धर्म प्रेम, विश्वास, दया, भाईचारा, सहिष्णुता का संदेश देता है। उसी तरह से हमारे यहाँ तीज त्यौहार भी विभिन्न प्रकार के हैं। प्रत्येक महीने में आप कोई ना कोई त्यौहार मनाते होंगे, इसलिए भारत को हम लोग त्योहारों का देश बोलते हैं। जैसे हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार दशहरा, दीपावली, होली, कुछ लोक पर्व भी है। जैसे हम बिहार में रहते हैं तो बिहार के लोग छठ मनाते हैं, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, पंजाब में बैसाखी, तो असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, या फिर मुस्लिम भाई लोग ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं, या सिख लोग बैसाखी मनाते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं, ईसाई लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो इस स्थिति में कुछ ऐसे पर्व हैं जो फसलों की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है, जैसे बैसाखी है, बिहू है, पोंगल है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। एक तो हमारा स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, दूसरा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और तीसरा गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। केरल में ओणम मनाया जाता है। अब इनको मनाने का भी तरीका अलग है। जैसे आप देखते होंगे कि मुस्लिम भाई लोग ईद मनाते हैं तो एक दूसरे से गले मिलते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं, ईदगाह में मेला लगता है और खीर और सेवैयाँ बनती है। सिख भाई लोग गुरु पर्व मनाते हैं और लंगर चलता है, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग बैठ करके मिलजुल करके भोजन करते हैं। ईसाई लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, जिसको हम लोग बड़ा दिन बोलते हैं, और क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज आपने सुना होगा। लेकिन इतने साथ, और हम लोग अभी हाल ही में होली मनाए हैं, दीपावली मनाते हैं, तो सब लोग विभिन्न जाति धर्म के लोग रहकर भी हम लोग राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देते हैं। तो ये जितने सारे उदाहरण हैं, हम भारतवासी देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, हमारा खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग है, भाषाएं अलग है हमारी, हम विभिन्न धर्मों को मानते हैं और हम लोग फिर भी भारतीय हैं।
तो इसलिए यह भारत विविधता में एकता का सर्वोत्तम उदाहरण है।